हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके के सेट 3 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसके द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है, यह कथन किसने कहा था? शिक्षा से संबंधित जो ये कथन है, यह कहा था साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्होंने रंगभेद की नीति का काफ़ी विरोध किया था, जो कि हैं नेल्सन मंडेला। इन्होंने यह कथन कहा था। अगर हम बात करें इब्राहिम लिंकन की, तो इनका भी एक काफ़ी फेमस कथन है, जो कि इन्होंने कहा था लोकतंत्र के बारे में। इन्होंने लोकतंत्र को कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जो बराक ओबामा हैं, ये भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और जो मार्टिन लूथर किंग हैं, ये भी अमेरिका से ही संबंधित हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, यह मुख्य तौर पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो लोगो है, यह इस पुरस्कार का लोगो है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड। तो ये जो एक बुक है, इसके जो लेखक हैं, ये हैं जेरी पिंटो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मध्यकालीन विदेशी यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करें। देखिए, एक तरफ आपको यहाँ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और उनके देश के नाम दिए गए हैं, तो आपको इन्हें मिलान करना है। पहला देखें, जो मार्को पोलो है, यह इटली का एक यात्री था। जो इब्न बतूता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, यह मोरक्को से आया था। एंटोनियो मोनसेरेट है, यह स्पेन का था। और जो महमूद बल्खी है, यह बल्ख का यात्री था। तो देखिए, इस ऑप्शंस के आधार पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष किरणों का प्रमुख घटक है। जो अंतरिक्ष में किरणें होती हैं, उनका जो मुख्य घटक है, यह है उच्च ऊर्जा वाले प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च वाला पौधा क्या है? देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो काली मिर्च का जो पौधा है, यह एक बेल अर्थात लता के जैसा है। तो यहाँ जो बी आंसर है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार नोटबंदी कब की गई थी? सबसे पहले हम बात करते हैं नोटबंदी के बारे में कि ये नोटबंदी क्या है। देखिए, नोटबंदी को अर्थशास्त्र की भाषा में विमुद्रीकरण भी कहा जाता है। तो यह एक आर्थिक गतिविधि है, जिसके अंदर जो सरकार है वो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू कर देती है, जिस कारण से जो काला धन इकट्ठा हुआ होता है वो किसी भी काम का नहीं रह जाता और अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचने से भी हम उसको रोक सकते हैं। और जिनके पास भी ये काला धन होता है, तो वो सरकार को देने के लिए साहस नहीं जुटा पाते, जिसके कारण जो काला धन है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यानी कि जो काला धन है, अब उसका अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रयोग नहीं रहता। तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो पहली नोटबंदी है, यह कब की गई थी, तो देखिए इसका आंसर होगा 1946 को। 1946 को पहली नोटबंदी हुई थी। अगर हम बात करें दूसरी नोटबंदी की, तो वो नोटबंदी हुई थी 1978 को। और तीसरी नोटबंदी हुई थी 2016 को। यानी कि वर्तमान में टोटल 3 नोटबंदियां हो चुकी हैं। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का पुराना नाम क्या है? देखिए, ये जो आईसीसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट के मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। और इसका जो मुख्यालय है, ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। और जो इसका पुराना नाम है, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन के बजाय चीनी के बर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, यहाँ आपको एक माइक्रोवेव का चित्र दिया गया है, जिसके अंदर जो खाना है वो एक चीनी की प्लेट में रखा गया है।
तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, चीनी के बर्तन ऊष्मा के चालक होते हैं जिस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। तो देखिए ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। धातु के बर्तन रासायनिक क्रिया से होकर गुजरते हैं जिससे भोजन के खराब होने का खतरा रहता है, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज धातु पर जमा हो सकता है जिससे झटका लगने का खतरा बन सकता है, जिससे झटका लगने का खतरा बन सकता है। तो ये जो आंसर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो गैजेट है ये बिजली से चलता है और अगर हम इसके अंदर धातु का बर्तन रखेंगे तो हो सकता है कि इससे बिजली का झटका लग जाए। तो इसी बात के कारण इसके अंदर जो भोजन है यह चीनी के बर्तनों में रखा जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ हमें कुछ जांच एजेंसी और भारतीय सेनाओं के बारे में बात की गई है और उनके मोटो दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं, भारतीय सेना स्वयं से पहले सेवा, बिल्कुल सही है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम BSF कहते हैं, तो इसका है जीवन पर्यंत कर्तव्य, बिल्कुल सही है। ड्यूटी अनटू डेथ। तीसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे हम CBI कहते हैं, इसका है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता, ये भी सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, इसका मोटो एकता और अनुशासन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एकता और अनुशासन है ये NCC का मोटो है। और अगर हम बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो इसका जो मोटो है वो है संरक्षण और सुरक्षा। तो यहाँ जो हमारा आंसर है यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडरसन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। देखिए जो एंडरसन अवार्ड है ये मुख्य तौर पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो स्थापना है ये 1956 को की गई थी और इसको पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे रस्किन बॉन्ड। और यहाँ पर इसका मैंने आपको लोगो दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है। देखिए जो नोबेल प्राइज़ है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1900 में, लेकिन इसको दिया जाने लगा था 1901 से। यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम बात करें 2019 के नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अबी अहमद अली। देखिए जो अबी अहमद अली हैं ये हैं इथियोपिया के राष्ट्रपति और इन्हें दिया गया है 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अगर बात करें ओल्गा टोकार्जुक की, तो इन्हें दिया गया है 2018 के लिए साहित्य का पुरस्कार और पीटर हैंडके को 2019 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें जॉन गुडइनफ, स्टेनली विंटिगम और अकीरा योशिनो को, तो देखिए इन्हें 2019 के लिए रासायनिक शास्त्र के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। विलियम कैलिन, पीटर रेडक्लिफ, जैक सीमेंजा को 2019 का प्राइज़ दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। और अगर हम बात करें जॉन पीबल्स, डिडियर क्लोवेस और माइकल मेयर की, तो इन्हें दिया गया है फिजिक्स का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नोबेल प्राइज़ है ये कौन कौन से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की स्थिति के संबंध में व्यंग्य करते हुए यह कथन किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। देखिए जो राज्यपाल है यह भारतीय संविधान में इसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख बताया गया है और भाग 6 में 152 के तहत इस पद की व्यवस्था की गई है और 155 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 156 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इस बात को बताया गया है। अगर हम बात करें कि यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ कुछ कारखाने और मिल के बारे में दिया गया है और इनके जो फाउंडेशन ईयर थे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ बात की गई है प्रथम के बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।
तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले की बात करते हैं, प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसकी मुंबई में स्थापना की गई थी 1854 को, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया था 1904 को, बिल्कुल सही है। और प्रथम ऊनी वस्त्र मिल जो कानपुर में स्थापित की गई थी ये 1876 को की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम वायुयान निर्माण कारखाना बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, परंतु इसे 1923 में स्थापित ना करके इसको 1940 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है, ये अपने समय के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें कि 1923 के बारे में, तो 1923 में जो भारतीय दिया सिलाई कारखाना था उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारक जल संधि निम्न में से किन किन को जोड़ती है? यहाँ जल संधि के बारे में बात की गई है, तो पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है जावा द्वीप और बाली द्वीप। देखिए इन दोनों को जोड़ता है सुंडा चैनल। मलेशिया और इंडोनेशिया, इनको जोड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य। अगर हम बात करें मलेशिया और सिंगापुर की, तो इन्हें जोड़ता है जौहर जलडमरू मध्य। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी है, इनको जोड़ता है टारक जल संधि। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रेलवे जोन और उनके मुख्यालय का सही मिलान नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और उनके मुख्यालयों के नाम दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे। जो उत्तर पूर्वी रेलवे है इसका जो मुख्यालय है यह गोरखपुर में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसका बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे, इसका जो मुख्यालय है हुबली कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। और जो पूर्वी तटीय रेलवे है इसका जो मुख्यालय है यह हाजीपुर में नहीं है, ये गलत है, यह है भुवनेश्वर में स्थित जो कि है उड़ीसा में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माराबत और बदग्यास निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों का पुतलों के साथ जुलूस निकाला जाता है? देखिए ये एक दृश्य है इस त्यौहार का जिसमें एक पुतला बनाकर ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो ये जो त्यौहार है माराबत और बदग्यास दोनों ही नागपुर में मनाए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है सही मिलान कीजिए। यहाँ भारत के पहला कुछ संबंधित स्थान है, कुछ नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उसके बारे में पूछा गया है, तो आपको इनका सही मिलान करना है। तो पहला है भारत का पहला गार्बेज कैफ़े। देखिए जो भारत का पहला गार्बेज कैफ़े है इसको स्थापित किया गया है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल यह लॉन्च किया गया है चेन्नई में। और अगर बात करें भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक तो यह है भोपाल में। और अगर बात करें भारत का पहला एयर प्योरीफायर तो इसको लगाया गया है बेंगलुरु में। देखिए ये करंट का है क्वेश्चन है, देखने में ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं परंतु इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसे वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले के बारे में। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेलवे जोन है जो देश का पहला ऐसा जोन बन गया है जिसने अपने अंतर्गत चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को बायो टॉयलेट युक्त कर दिया है? तो देखिए ये जो कार्य किया गया है यह किया गया है पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सास एक प्रकार का है। देखिए यहाँ आप देखिए इसको, ये जो पिक्सास है यह एक साइबर एस्पेनेज टूल है, यानी कि एक स्पाईवेयर है। क्योंकि जब भी अगर ये किसी भी तरीके से किसी के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है
तो यह उस यूज़र का सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तियानी घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह जो वन्यजीव अभयारण्य है यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात बुलबुल का नाम किस देश से सुझाया है? देखिए, जो चक्रवात बुलबुल है जो कि उड़ीसा में काफ़ी पिछले साल आया था, तो इसका जो नाम है यह सुझाव दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ आपको कप और ट्रॉफी दी गई हैं और एक तरफ उनके खेल दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला है डनहिल कप। देखिए, जो डनहिल कप है यह गोल्फ से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, यह फुटबॉल से है, बिल्कुल सही है। कार्बिलोन कप, यह महिलाओं का टेबल टेनिस से संबंधित कप है, बिल्कुल सही है। और डर्बी ट्रॉफी जो कि पोलो से संबंधित नहीं है, यह घुड़दौड़ से संबंधित है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का नाम बताएं। देखिए, ये है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु और इसका नाम है मारखोर। अगर हम बात करें पांडा की तो ये है चाइना का। अगर बात करें गाय की तो ये है भूटान का राष्ट्रीय पशु। और शेर की बात करें तो ये है श्रीलंका का। और टाइगर जो है ये है बांग्लादेश का और भारत का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? देखिए, जो रामसर सम्मेलन है यह 1971 में ईरान में साइन किया गया था और इसमें जो नम भूमि से संबंधित जो एरियाज़ हैं उनको शामिल किया जाता है। जो चिपको आंदोलन है हमने 1973 के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके तहत टिहरी बांध के निर्माण का विरोध किया गया था। अगर बात करें हम बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बारे में तो यह 2015 को शुरू किया गया था। और अगर हम बात करें जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो इससे संबंधित है प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटेकर। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा ए सरहद बस सेवा से कौन से शहर जुड़े हैं? देखिए, 1999 के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में सदा ए सरहद बस सेवा शुरू की गई थी और यह भारत के दिल्ली से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक शुरू की गई थी और यह जो है सेवा बाघा बॉर्डर से शुरू की गई थी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र अर्थात जो टाइगर रिजर्व हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रमबद्ध कीजिए। पहला है दूधवा जो कि यूपी में स्थित है, पन्ना जो कि एमपी में स्थित है, पेंच जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, ये इसी क्रम में स्थित हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा 1 2 3 4, क्योंकि इन्हें हमने क्रमबद्ध करना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, जो BN राव हैं ये भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमादानी बुनाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये देखिए, ये जो कला है ये एक बुनाई की है और यह कला बांग्लादेश में बहुत अधिक फेमस है। तो नेक्स्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश हर्षवर्धन से संबंधित है? देखिए, जो हर्षवर्धन है यह वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश से संबंधित शासक हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति है? देखिए, अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में, तो इसका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 214 के तहत। और अगर इनको न्यायाधीशों के हटाने की बात की जाए तो अनुच्छेद 218 के तहत इनको संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, होने को तो यहाँ आंसर हमारा राष्ट्रपति भी हो सकता था, लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ ऑप्शन में है यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा और पैरामीशियम। देखिए, ये जो जीव है ये है हाइड्रा, और जो हाइड्रा है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है बल्कि ये एक बहुकोशिकीय जीव है। अगर हम बात करें यूग्लिना के बारे में तो जो यूग्लिना है यह पादपों और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है। अमीबा है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि एक कोशिकीय जीव है, और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर है? देखिए, अश्व शक्ति की बात की गई है यानी कि हॉर्स पावर के बारे में। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये बड़ी बड़ी इकाइयों में यूज़ किया जाता है। कोई बड़े उद्योग हैं उनके अंदर प्रयोग किया जाता है शक्ति के माप के लिए, और इसका जो वाट है इसमें होता है 746 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ट्रैकोमा का कारक कौन है? देखिए, जो एक ट्रैकोमा है इसका जो मुख्य कारक है ये है एजेंट, इसका जो है वो है क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिस, और ये अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। और इसके लक्षणों में ये है कि इसमें आंखों में सूजन और हमारे प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। ये पूछ लिया जाए कि ट्रैकोमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंसर होगा आँखें। और इसका कारक पूछा जाए तो ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाख ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? देखिए, जो तनाख ग्रंथ है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। ग्रंथों के बारे में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन से धर्म से जुड़े हैं, तो यहाँ आंसर है हमारा यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आलमगीरनामा का संकलन किया था? देखिए, जो आलमगीरनामा है इसमें औरंगजेब के शासनकाल के समय का विवरण दिया गया है, और इसका जो संकलन किया था यह किया था मोहम्मद काजिम ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है? आपको यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम बताए गए हैं और इनके साइंटिफिक नेम के बारे में बताया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। पहला देखिए, शेर, जिसको हम इंग्लिश में लॉयन बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो। अगर हम बात करें बाघ की, जिसको हम इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रेस। अगर हम बात करें चीथा की, तो चीथा का जो साइंटिफिक नेम है ये है असिनेनिक्स जुबेटस। और अगर हम बात करें तुलसी की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है यह सीसर एरिएंटिनम नहीं है, बल्कि जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एसिसस टिन्यूफ्लोरम। और जो सीसर एरिएंटिनम है ये है चने का साइंटिफिक नेम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आंसर है ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था? देखिए, अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो इसके जो जनक है वो है अरस्तु, लेकिन जो इसका नामकरण किया था ये है लेमार्क और ट्रिनिवेलस। अगर हम बात करें थियोफ्रेस्टस के बारे में, तो इन्होंने बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। और अगर बात करें एंटोनी लेवाइशियर की, तो इन्हें रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क एंड ट्रिनिवेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल के लिए सर्च पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, 2019 में भारत के पहले लोकपाल को नियुक्त किया गया है, और जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। इनके लिए एक सर्च पैनल को गठित किया गया था,
और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रंजन प्रकाश देसाई ने। लेकिन अगर हम बात करें कि लोकपाल जो शब्द है ये किसने दिया था, क्योंकि इसे इंग्लिश में एम्बर्ट्समैन कहा गया है, और अगर हम बात करें कि इसको लोकपाल किसने कहा था तो 1963 में लक्ष्मीकांत सिंघवी ने इन्हें लोकपाल शब्द दिया था। तो यहाँ जो सर्च पैनल के अध्यक्ष की बात की गई है तो इसका आंसर है रंजन प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए, जो पहली विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका उद्घाटन किया गया था गुजरात के केवडिया जिले में। लेकिन यहाँ बात की गई है इनकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा की, जिनका हाल ही में अनावरण किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम आज करेंगे भारत के सभी जो 18 रेलवे जोन हैं, हम उनके मुख्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं उत्तर से, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। हम ऐसे चलेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी रेलवे का, ये हो जाएगा पश्चिमी रेलवे का, और ये हो जाएगा दक्षिणी रेलवे का, और ये हो जाएगा पूर्वी रेलवे का। यहाँ हमें सिर्फ एक ही दिशा के बारे में बात याद करनी है। उत्तर का हो जाएगा दिल्ली, पश्चिम का हो जाएगा मुंबई, दक्षिण का हो जाएगा चेन्नई, और पूर्व का हो जाएगा कोलकाता। अब हम बात करते हैं मध्य के बारे में। तो मध्य में मुख्यालय आ जाएगा मुंबई का। देखिए, जो मुंबई है ये 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, एक है मध्य रेलवे का और एक है पश्चिमी रेलवे का। अब बात करते हैं हम बीच वालों के बारे में। तो देखिए, अगर बात की जाए उत्तर मध्य रेलवे की तो आ जाएगा इलाहाबाद, अगर बात की जाए पश्चिम मध्य रेलवे की तो आ जाएगा जबलपुर, और अगर बात की जाए दक्षिण मध्य रेलवे की तो आ जाएगा सिकंदराबाद, और जो पूर्व मध्य रेलवे है ये आ जाएगा हाजीपुर में। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया सिर्फ एक दिशा के बारे में, कौन कौन सा, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। उसके बाद में हमने डिस्कस किया उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे। अब हम बात करते हैं 2 दिशाओं के बीच का जो रेलवे है उनके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे तो इसका मुख्यालय आ जाएगा जयपुर में। अगर बात करें पश्चिमी दक्षिणी रेलवे तो आ जाएगा हुबली, कर्नाटका, और दक्षिणी पूर्वी रेलवे आ जाएगा कोलकाता, और उत्तर पूर्व रेलवे आ जाएगा गोरखपुर में। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है कि जो मुख्यालय हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, यानी कि पूर्व और उत्तर, इनके जो सीमांत रेलवे का जो जोन है ये है गुवाहाटी, असम में। जो कोलकाता मेट्रो है इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है, ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर बात करें पूर्व तटीय रेलवे का तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर में, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व और मध्य रेलवे तो इसका हो जाएगा बिलासपुर, और दक्षिण तटीय रेलवे इसका मुख्यालय हो जाएगा विशाखापट्टनम में। तो ये सारे के सारे मुख्यालय आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।